उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 5 फरवरी को आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश करने जा रही है, जो यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट होने का अनुमान लगाया जा रहा है। दरअसल इस साल लोकसभा चुनाव भी होने वाला है। ऐसे में केंद्र और राज्य में दोनों ही सरकारें बीजेपी की हैं, जिसके चलते जनता को लुभावने के लिए यह बजट लोक लुभावन भी हो सकता है। इस बजट को लेकर सूबे की जनता तमाम कयास लगा रही है। वहीं बरेली में नाथ कॉरिडोर समेत जनपद की जनता भी खुद के लिए कुछ न कुछ खास होने की उम्मीदें लगा रही है, जिसमें लोगों का अनुमान है कि नाथ कॉरिडोर पर जल्द काम शुरू होने और इंडस्ट्री का जाल बिछने के लिए कुछ अनुमान है, जिससे बरेली शहर के साथ ही प्रदेश और देश का भी विकास हो। यूपी के इस बजट को लेकर शहर के व्यापारियों का कहना है कि सूबे में कुछ और फैक्ट्रियां और इन्वेस्टमेंट हो, जिससे रोजगार के साथ ही प्रदेश की इकोनॉमी भी बढ़ेगी, क्योंकि अब यूपी का ही दौर है और आने वाले सालों में सबसे ज़्यादा निवेश यूपी में ही आने वाला है। इससे सरकार का पैसा बचने के साथ ही जनता को भी सुविधा मिलेगी। जनता यह भी चाह रही है कि इस बजट में मिडिल क्लास की सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि मिडिल क्लास लोग ज़्यादा परेशान हैं। इसके अलावा बरेली में भी बड़ी इंडस्ट्रीज आनी चाहिए और विकास होना चाहिए। वहीं रबर फैक्ट्री के ज़मीन का सही इस्तेमाल करके बड़े प्रोजेक्ट लाने चाहिए। पहले बरेली में ज़रूरत के मुताबिक काफ़ी उद्योग हुआ करता था, लेकिन अब समाप्त सा हो चुका है। वहीं शहर में ट्रैफिक व्यवस्था से अब निजात मिलनी चाहिए। मैं प्रदेश सरकार से उम्मीद करता हूँ जितनी घोषणाएं हुई हैं उस पर अमल हो और बरेली में इंडस्ट्री का जाल बिछे। और इस सरकार से इस पर बरेली शहर के लिए बहुत उम्मीदें हैं। जो हमारा घोषणाएं नाथ कॉरिडोर वगैरह की घोषणाएं हुई हैं उस पर मतलब अमल हो और इंडस्ट्री का जाल बिछे, जिससे हमारे बरेली शहर का विकास हो और प्रदेश का विकास हो और देश का विकास हो। ऐसी हम उम्मीद करते हैं। सरकार से उम्मीद यही रखते हुए मिडिल क्लास के लिए पहले तो मिडिल क्लास की व्यवस्था पूरी करी जाए, सही से भाई उनके लिए ध्यान रखा जाए। उसके बाद यहाँ पे बरेली में भाई इंडस्ट्रीज वगैरह आनी चाहिए, फैक्ट्रियाँ लगनी चाहिए, यहाँ पे विकास होना चाहिए। वो विकास ही नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा क्यों है? सरकार से सेटिस्फाई नहीं है। सरकार से सेटिस्फाइड तो है, लेकिन उसका नाम क्या है? बस यही है, दिक्कत यही है कि मिडिल क्लास परेशान बहुत है। रबड़ फैक्ट्री जगह खाली पड़ी है, उसका इस्तेमाल करें। इतनी बड़ी बड़ी जगह खाली पड़ी हुई है, उसका इस्तेमाल करें। उसके लिए प्रोजेक्ट लेकर आए नए नए। उम्मीद यही करते हैं कि और इन्वेस्टमेंट्स हो, फैक्ट्रीज़ कुछ आएँ यूपी में, जिससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और यूपी की इकोनॉमी भी बढ़े। क्योंकि अब जो है यूपी का ही दौर है। अगर भारतवर्ष में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यूपी में ही अब आने वाला है आने वाले सालों में। तो सरकार से उम्मीद करते हैं कि कुछ और फैक्ट्रीज, कुछ एम्प्लॉयमेंट्स ऐसे आए, इन्वेस्टमेंट्स आए। बरेली के लिए क्या उम्मीद करते हैं? स्मार्ट सिटी के सारे प्रोजेक्ट जल्द से जल्द कंप्लीट हो, ऑन टाइम होंगे तो सरकारी पैसा ही बचता है और पब्लिक को भी सुविधा मिलेगी। देखिए, मैं तो यही उम्मीद करूंगा जैसे मोदी जी भी इस समय इंडस्ट्री के विकास के लिए काम कर रहे हैं, वैसा ही कुछ बरेली के लिए भी हो जाए। बरेली में एक ज़माने में बहुत इंडस्ट्री हुआ करती थी, जो अब आज की डेट में लगभग ख़त्म के आसपास है। एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर होना चाहिए शहर के। आप देखें कि हमारी ज़रूरतों को देखें तो एयरपोर्ट जो हमारा बरेली का है उसमें फॉग के अंदर बहुत दिक्कत आती है। तो एक कैट 3 रनवे वगैरह बनते हैं जो मैक्सिमम सिटीज़ में बनने लगे हैं, जिसमें फॉग के अंदर लैंडिंग हो जाती है। इसके अलावा रात को प्लेन रुकेंगे यहाँ पे तो ज़्यादा फ्लाइट्स शुरू होंगी, ज़्यादा आराम मिलेगा। और तीसरी चीज़ ये है कि जो बरेली का विकास हो रहा है, लेकिन ट्रैफिक की व्यवस्था बिल्कुल भी सही नहीं हो पा रही, जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पार्किंग की अलग अलग जगह स्पेस लेके स्पेसिफिक पार्किंग्स बननी चाहिए, जो रूटीन के हिसाब से शहर को बहुत फ़ायदा देगी।